बिगिनर फ्रेंडली आसन। तो यहाँ पे जितने आसन मैं आज आपको बताऊंगी वो बिगिनर फ्रेंडली है, कोई भी उन आसनों को कर सकता है और इनसे इतना लाभ होता है कि आप एक बार करने लगेंगे ना तो रोज करने लगेंगे। तो यहाँ पे कुछ आसन्स हैं जो कि कोई भी कर सकता है, बिगिनर, इंटरमीडिएट, एडवांस लेवल, क्योंकि आसनों की बहुत सारी कैटेगरी डिवाइड होती है, बहुत सारे वेरिएशंस होते हैं आसनों के। तो हम यहाँ पे स्टार्ट कर रहे हैं ताड़ासन से। ताड़ासन मतलब जैसे ट्री होती है ना, ताड़ की ट्री होती है, वो सीधी होती है, ऊपर की तरफ सीधी सीधी जाती है और उसके फ़ायदे बहुत होते हैं। उसी तरह से ताड़ासन भी है। ताड़ासन के बहुत सारे वेरिएशंस होते हैं। अगर आप बिगिनर्स हैं तो अपने पैरों के बीच में जगह बना लें, ऊपर की तरफ अपने हाथों को आपको स्ट्रेच करना होता है। जो इसका फर्स्ट वेरिएशन है उसमें एक हाथ ऊपर की तरफ ले जाना होता है, दूसरी हाथ नीचे की तरफ स्ट्रेच करना होता है जितनी आपके पास ताकत है। बाकी सारे आसनों में सांस लेते हुए ऊपर की तरफ लेके जाना है, स्ट्रेच करना है, टोज के ऊपर बैलेंस बनाना है जितनी देर तक आप बैलेंस बना सकते हैं। फिर सांस छोड़ते हुए पीछे की तरफ से आपको हाथ नीचे की तरफ लेके आना है वापस। सांसों का बहुत ज़्यादा महत्व होता है योग में, और जब हम करते हैं आसन्स और जब हम करते हैं प्राणायाम, सांसों का बहुत ज़्यादा मेन रोल होता है। तो यहाँ पे हम कर रहे हैं ताड़ासन। ताड़ासन एक बिगिनर फ्रेंडली आसन है ये, क्योंकि इसको कोई भी कर सकता है। अगर आप अपने टोस से नहीं कर सकते हैं तो आप केवल ऊपर का पोर्शन भी स्ट्रेच इसमें कर सकते हैं। इसमें बैलेंस तो बनता ही है, साथ में इसमें ब्लड सर्कुलेट बहुत अच्छी मात्रा में होता है। कंसिस्टेंसी के लिए भी बहुत अच्छा ये सहायक होता है, क्योंकि ना इसमें बैलेंस बनाना पड़ता है। बॉडी का बैलेंस बनाने में स्टार्टिंग में थोड़ी सी परेशानी होती है, लेकिन एक बार आप करने लगेंगे इससे आपको इतने सारे बेनिफिट मिलेंगे कि आप करने लगेंगे। और जिनकी एज 18 साल से कम है ना, उनकी हाइट भी ताड़ासन से बढ़ती है। ताड़ासन का एक वेरिएशन होता है यष्टिकासन, इसी का स्वरूप होता है। यष्टिकासन जो खड़े होकर नहीं कर सकते हैं तो वो इस तरह से लेट के कर सकते हैं। आप मैट में लेट जाइए या कहीं पर भी जहाँ पर भी आप लेट सकते हैं कंफर्टेबली, वहाँ पे आपको लेटना है। इसको बोलते हैं यष्टिकासन। इसमें क्या होता है, आपको अपनी बॉडी को स्ट्रेच करना होता है, जैसे कि हम ताड़ासन में करते हैं। प्रेशर के साथ पूरी बॉडी में क्या होता है, इसमें बहुत अच्छा खासा स्ट्रेच आता है। उसके बाद हम कर रहे हैं बालासन या शशांक आसन। तो पैरों के ऊपर कुछ इस तरह से आपको अपने हिप्स को रखना होता है, जिससे कि वो एक कंफर्टेबल पोजीशन पे आप रह सकते। इसी को मैं आपको पीछे से करके दिखाती हूँ। वज्रासन की स्थिति में हमें बैठना होता है। अगर आप एडवांस या इंटरमीडिएट में है तो हाथ ऊपर से लेके आएँ, अदरवाइज नीचे से लेके जा सकते हैं, क्योंकि ये थोड़ा सा डिफिकल्ट हो सकता है ऊपर से हाथ नीचे की तरफ लेके जाना। हमें इसमें लंबी गहरी सांस लेनी होती है। सांस लेते हुए धीरे धीरे नीचे की तरफ आना होता है, हाथों को आगे की तरफ फैलाना होता है, थोड़ी देर यहाँ पे होल्ड करना होता है। इससे क्या होता है ना, हमारा जो सर है उसमें तो अच्छी मात्रा में ब्लड सर्कुलेट होता ही है, जो हमारा एब्डोमिनल एरिया होता है उसमें भी काफ़ी अच्छे से उसकी मसाज हो जाती है। अब हम यहाँ पे करने जा रहे हैं भुजंगासन, या इसको बोलते हैं कोबरा पोज। तो कोबरा पोज एक ऐसा आसन है, ये भुजंगासन, जो कि आपको हर रूप में बेनिफिट देता है। उसको कोई भी कर सकता है। उसके बाद हम यहाँ पे करने जा रहे हैं प्राणायाम। प्राणायाम करने के लिए हम स्टार्ट कर रहे हैं अनुलोम विलोम से, नाड़ी शोधन के लिए, जो कि बहुत अच्छा प्राणायाम माना जाता है। इसको हमेशा चंद्र नाड़ी के साथ ही शुरू करते हैं, क्योंकि ये ठंडी होती है, जो कि बॉडी में एक संतुलन स्थापित करती है। कॉर्टिसोल लेवल को हमारे कम करती है, स्ट्रेस को हमारे कम करती है, और एक संतुलन हमारे शरीर में बना रहता है जब हम करते हैं अनुलोम विलोम। अनुलोम विलोम के बहुत सारे फायदे हैं करने के। जब आप डेली बेसिस पे इसको करने लगेंगे कंटिन्यूअसली, तब आपको आइडिया आएगा कि हाँ, आपको कितने सारे बेनिफिट मिल रहे हैं। किसी चीज़ का बेनिफिट हमें तभी पता चलता है जब हम उसे खुद करने लगते हैं। तो अनुलोम विलोम को स्पेशली थंब के साथ कर सकते हैं आप, या तो आप कर सकते हैं इसको कनिष्ठा के साथ या अनामिका के साथ।
जो लोग इसको कनिष्ठा के साथ नहीं कर सकते, लिटिल फिंगर के साथ, वो लोग इसको अनामिका के साथ कंप्लीट करते हैं। और हमारी मध्यमिका और तर्जनी जो होती है अंदर की तरफ बंद होती है। कुछ इस तरह की पोजीशन बनानी होती है हाथ से, और इस तरह से हम करते हैं सांस लेना और सांस छोड़ना। उसके बाद जब हमारा अनुलोम विलोम कंप्लीट हो जाता है, क्योंकि अनुलोम विलोम तो कोई भी कर सकता है, तो ये बिगिनर फ्रेंडली तो है ही। उसके बाद आपको लगाना है थोड़ा सा ध्यान। ध्यान लगाने में आपको ध्यान मुद्रा बनानी होती है। उसके बाद हम करेंगे ओम चैंटिंग, या आप नॉर्मली अपने मन के अंदर भी ओम का उच्चारण कर सकते हैं, या अपनी सांसों पे ध्यान एकत्रित कर सकते हैं। ध्यान मुद्रा लगाने के लिए आपको अपने राइट हैंड को ऊपर और लेफ्ट को नीचे रखना होता है, दोनों अंगूठों को आपस में मिलाना होता है। ये ध्यान मुद्रा कहलाती है। इसमें आप बैठ सकते हैं 5 से 10 मिनट। उसके बाद हम कर रहे हैं अपने लंबी गहरी सांस लेते हुए स्ट्रेस को कम करना होता है। सांस लें अच्छे से ऊपर की तरफ और फिर आराम से उसको छोड़ें। जिस मात्रा में आप सांस लेते हैं उसी में आपको सांस छोड़नी होती है। और इस तरह से हमारा योगा यहाँ पे ख़त्म हो जाता है।